दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे इन्वेंट्री और उसके टाइप्स। इन्वेंट्री और उसके टाइप्स थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछे आ चुके हैं, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए आप हमें ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और भी टॉपिक हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, जिनकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मैं एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर चुका हूं। उसको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लें। जिन लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं है उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे दी है। उस वीडियो को देखकर आप एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लें और वहां पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है, इन्वेंट्री को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिख दी है, जिसको देखकर आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको ये लिखी हुई डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुने। कोई भी कंपनी होती है, उसमें हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं तो वहां पर होता क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के लिए हमें कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है, जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल है वह बाहर से आता है। बाहर से आएगा तो इसको ऐसे कहीं भी तो रख नहीं देते, क्योंकि उससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो उसको एक स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान बनाया जाता है, वहां पर उसको रखा जाता है किसी एक जगह। ऐसे ही क्या होता है, जो हमारी कंपनी है, जो कंपनी है, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जरूर नहीं है कि कंपनी के अंदर सभी टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हो, सभी टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हो। तो कुछ हमें परचेज भी करना पड़ते हैं, उनको भी हम उसी स्थान पर रखते हैं जहां पर हमें रॉ मटेरियल रखा है। इस तरह कंपनी के अंदर बहुत सारी मशीनें पर वर्क होता है, उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, तो वह टूल्स भी हमारे उसी स्थान पर रखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट बनते हैं कंपनी के अंदर। जब प्रोडक्ट बन जाते तो उनको भी रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से तो डायरेक्ट बन के हम बाहर भेज नहीं देते, उन्हें कहीं ना कहीं पहले रखना पड़ता है। तो उनको भी हम रखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, एक स्थान पर रखते हैं। एक स्थान पर रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक करना। क्या बोलते हैं हम, स्टॉक करना। समझ में आ गया क्या क्या बोलते हैं हम, स्टॉक करना। तो जो स्टॉक करना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। नॉर्मल यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई, इसको नॉर्मल आप वर्डों में समझ सकते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है, जो भी हमारे किसी प्रोडक्ट को बनने में, जो भी हमारी वहां पर एक्टिविटी हो रही है, जिसमें हमारा जो जो भी आइटम्स लग रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो हमारे टूल्स हो, चाहे हमारे फिनिश प्रोडक्ट हो जो बनने के बाद, या कोई अदर, उन सबका जो फिजिकल स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिकल हमें स्टॉक करना, वह क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। आप समझ गए होंगे इन्वेंट्री क्या होती है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है, तो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री समझेंगे तो और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहला होता है जो इन्वेंट्री के अंदर आता है, रॉ मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल, क्योंकि उसी से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो रॉ मटेरियल वह मटेरियल होता है जो किसी प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ता है, उस मटेरियल के थ्रू बनाना पड़ता है, या फिर हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो यह जो रॉ मटेरियल कहां से, बाहर से हमें मंगाते हैं, इसको सबसे पहले हम कहां रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं। तो रॉ मटेरियल के बारे में सब लोग जानते हैं, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, वह जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है, रॉ मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। रॉ मटेरियल क्या है, किसी प्रोडक्ट का बेस मटेरियल होता है। क्या होता है, बेस मटेरियल होता है। नेक्स्ट होता है परचेज पार्ट्स। क्या होते हैं, परचेज पार्ट। अब अगर हमारी कंपनी में कोई असेंबली बन रही है, मतलब 2 या 3 से प्रोडक्ट कंबाइंड होकर कोई एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो ये गारंटी है कि एक कंपनी में सारे प्रोडक्ट तैयार नहीं होते, कुछ ना कुछ हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है। तो जब हम उन मटेरियल को परचेज करते हैं तो सबसे पहले कहाँ लाते हैं, हम स्टॉक में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, स्टॉक में। स्टॉक में रखने के बाद फिर हम उनका यूज करते हैं। तो ये परचेज मटेरियल है, कहाँ रखते हैं हम, स्टॉक में रखते हैं। इसलिए हम किसके अंदर आते हैं, इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, वह पार्ट्स जो हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है, वह पार्ट्स हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परचेज पार्ट्स। अब इनको क्यों रखा गया मैंने बता दिया, क्योंकि इनको हमें हमें सबसे ध्यान उन पर देना जो हमें स्टॉक करना पड़ता है। नेक्स्ट,
फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट को बोलते हैं जो हमारी कंपनी में तैयार होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, परचेज मटेरियल हो, इन सबको क्यों खरीदा मैंने? क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है अपनी कंपनी में। तो अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया, पूरी तरह बन गया, उसको हम कहाँ रखेंगे? सबसे पहले स्टॉक के अंदर रखेंगे। जब स्टॉक के अंदर रखेंगे तो किससे जुड़ गया? इन्वेंट्री से जुड़ गया। तो यह किसके अंदर आ गया? फिनिश्ड गुड्स। मतलब इन्वेंट्री का एक टाइप से होगा फिनिश्ड गुड, मतलब उसको स्टॉक करना। इसलिए हमने क्या बोला कि जो हमारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो रहे हैं वह किसके अंदर आएंगे? इन्वेंट्री के अंदर आएंगे। नेक्स्ट ईयर टूल्स। अब टूल्स आप लोगों ने सुने होगा, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, ऐसे बहुत सारी मशीन होती हैं जिनमें क्या करने का? कटिंग करने के लिए है, छेद करने के लिए, या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या? टूल की आवश्यकता होती है। टूल की आवश्यकता, टूल कहीं भी ऐसे पड़े नहीं रहते ना, मशीन के आसपास रखे रहते हैं। जिस टूल की हमें रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ हम उसी टूल को इश्यू करवाते हैं। इश्यू कहां से करवाते हैं? हम स्टॉक से। जो हमारा स्टॉक जहां पर रखा रहता है वहां से इशू होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? टूल्स भी हमारी इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये टूल्स भी स्टोर करके रखने पड़ते हैं मुझे कहां पर? स्टॉक में, जो हमारा स्टॉक है। तो ये क्या है? टूल्स हमारे किसके अंदर आ गए? इन्वेंट्री के अंदर आ गए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल और सप्लाईज। क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल और सप्लाई। अब इनडायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्ट बनता है उसमें तो शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन उनके बनने में सहायक होते हैं। जैसे हमारी मशीनें चल रही हैं तो उसमें ग्रीसिंग होना, तो ग्रीस भी आएगा भाई। एक दो डब्बे तो आते नहीं है, कंपनी है बहुत सारा स्टॉक आता है, तो उसको हमें स्टॉक करना पड़ता है। और भी जैसे वेल्डिंग होना है, ऐसे बहुत सारे नाम दिए, पाउडर वगैरह है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका इनडायरेक्ट यूज होता है उस प्रोडक्ट के साथ, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट तो हमारा जो मटेरियल हुआ हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट पूरा यूज होता है उसका, चाहे मशीनों में हो चाहे प्रोडक्ट के बनने में सहायक हो। उनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। उनको भी हमें स्टोर करना पड़ता है। थ्योरी में एग्जाम्पल वगैरह बहुत सारा मैं लिख दिया, उस थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो अच्छी समझ में आ जाए। अब है मशीन पार्ट्स। क्या है? मशीन पार्ट्स। अब हमारी जो मशीनें चलती, तो उम्मीद है मशीनें हमेशा चलती रहती, वह खराब भी होती होंगी, फिर उनको सही भी करना पड़ता है, उनके पार्ट्स भी खराब होते होंगे, पार्ट्स भी चेंज करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल पार्ट होते हैं जो खराब होते रहते हैं, इनके बार बार चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे पार्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है? स्टोर करके रखना पड़ता है, जिससे हमारा जो वर्क हो रहा है या जो भी हमारे वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है ना रुके और समय से कंप्लीट हो जाए। तो उनको हमें पहले से क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। जहां पर स्टोर वर्ड जुड़ जाता है या स्टॉक करना जुड़ जाता है, वहां पर क्या हुआ है? इन्वेंट्री के अंदर आ गया। और भी कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिख रखे, इनको एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि ये मेन हमारे पॉइंट हैं जो इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स।